बात अब अखिल झारखंड निजी विद्यालय संघ की, जिसका गठन निजी विद्यालयों के संचालकों और शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण करने और शासन प्रशासन शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही अपनी समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के लिए किया गया है। शारदा पब्लिक स्कूल शानदार में निजी विद्यालय संचालकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ग 8 के बच्चों को पूर्व की भांति यूडाइस प्राप्त बच्चों को सम्मिलित कराने, जैसे कि रांची जिले के बच्चों को बिना शर्त परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। इस मामले में जिले के शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। इस मौके पर अखिल भारतीय झारखंड निजी विद्यालय संघ का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें जीवन कुमार को अध्यक्ष, अमित कुमार को सचिव, कामेश्वर कुमार उपाध्यक्ष, महतो को उप सचिव, सत्येंद्र पांडे को कोषाध्यक्ष चुना गया। झारखंड से नेमीचंद कुशवाहा की रिपोर्ट। इस तरह का बहुत कठोर तरीके से मान्यता के लिए किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं दिया गया था, किंतु इसी वर्ष जबकि आज कोरोना संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, वैसे परिस्थिति में भी हम छोटे स्कूल जो है अभिभावकों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करा रहे हैं और किसी तरह का कोई भी दबाव अभिभावकों पे हम लोग फी के लिए नहीं दे रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट के द्वारा सीधा निर्देश है कि हम लोग शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शिक्षण शुल्क के लिए भी दबाव नहीं बना रहे अभिभावकों पे। कहते हैं कि जो आरटी एक्ट के तहत जो नियम बनाया गया है और जो प्राइवेट निजी स्कूलों में जो डाला जा रहा है, हम चाहते हैं उसमें संशोधन हो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सामाजिक काम कर रहे हैं और हम सरकार को ही मदद कर रहे हैं। आज के डेट में हम अपने स्तर से, हमारा जो संघ है वो सरकार से ये डिमांड करता है कि जो आरटी एक्ट के तहत जो नियम है प्राइवेट स्कूलों में उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि हम सामाजिक के साथ साथ हम रोजगार भी दे रहे हैं। गरीब बच्चे को भी हम पढ़ा रहे हैं और हम प्रत्येक साल सरकार को हम इसकी डेटा भी देते हैं प्रत्येक स्कूल कि हम कितने बीपीएल और कितने गरीब छात्र को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं या कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, जो बड़े स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमको संशोधन करके उसमें हम लोग सारे स्कूल्स को, जिसको यूडाइज मिला है, वो सारा स्कूल्स को मान्यता दे। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ एमएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और बीकॉम पहले से चल रहा है, बीएससी होम साइंस पहले से चल रहा है, बीए में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। बीएड मौजूद है, बीएड इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन, जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें बीए है, एलएलबी है, बीएससी है, एमए है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और बीकॉम भी है, और एमए भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने बीबीए, बीसीए और एमसीए शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।